नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। दोस्तों, आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी अपनी आई की टेस्टिंग के लिए, अपने चश्मे का नंबर टेस्ट कराने के लिए किसी आई डॉक्टर की क्लिनिक पे गए होंगे। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि आपका जो आई डॉक्टर है आपकी आंखों में एक तरह की ड्रॉप डालता है, जिस ड्रॉप को डालने के बाद से आपको सारी चीज़ें धुंधली दिखना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें आपको अब तक क्लियर दिखाई दे रही थी वो अब ब्लर दिखाई देता है। इसके साथ साथ में आपको रोशनी की चमक कुछ ज़्यादा ही लगती है, आपको बिल्कुल चकाचौंध सा लगता है। आप ये सोचने लगते हैं कि अभी तक तो मुझे बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही थी और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे चीज़ें वो साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आज हम जानेंगे इसी आई ड्रॉप के बारे में कि डॉक्टर इसका यूज़ करते ही क्यों हैं, जबकि उन्हें ये पता रहता है कि इसको डालने के बाद से आपको चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी, आपको रोशनी की चमक ज़्यादा लगेगी। आखिर किस तरह की आई टेस्टिंग के लिए, किस तरह की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को इस दवा का यूज़ करना पड़ता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने लंबे समय तक के लिए आपको धुंधला दिखाई देगा, कितने लंबे समय तक के लिए आपको रोशनी की चमक ज़्यादा लग सकती है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और इसी के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आई डॉक्टर्स आपकी आंखों में कुछ इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए आपकी काली वाली पुतली को डायलेट कर देते हैं, इसका मतलब बड़ा कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसीजर को हम डायलेशन की प्रोसेस कहते हैं और इसमें जिन दवाओं का यूज़ होता है उनको हम मिड्रेटिक एंड साइक्लोपेजिक आई ड्रॉप्स कहते हैं। इन मिड्रेटिक एंड साइक्लोपेजिक आई ड्रॉप्स को डालने के बाद से आपकी प्यूपिल का साइज़ बिल्कुल से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपको चमक लगनी शुरू हो जाती है। कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो डायबिटिक होने की वजह से उसके रेटिना में कुछ दिक्कत हो सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो उस डायबिटिक रेटिनोपैथी की कंडीशन जानने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए डॉक्टर को प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है। इसके अलावा इन दवाओं का यूज बच्चों में आई टेस्टिंग के लिए किया जाता है। जिन बच्चे के चश्मे का नंबर निकालना होता है, ऐसे में उनको स्ट्रॉन्ग मिड्रेटिक आई ड्रॉप डाला जाता है उनकी आंखों में, ताकि उनके चश्मे का नंबर बिल्कुल सही सही निकल पाए। इसके साथ साथ में अगर किसी की जब कैटरेक्ट की सर्जरी करनी होती है, मोतियाबिंद की सर्जरी करनी होती है, तो उसके पहले भी उसकी आंखों को डायलेट किया जाता है। कुछ अलग केसेस में, जैसे कि कॉर्निया जो होता है, जो हमारा सबसे अपर सुपीरियर लेयर होता है, अगर उसमें कोई चोट लग जाती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, या कॉर्निया के अलावा अगर किसी के आइरिस में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी मिड्रेटिक और साइक्लोपेजिक आई ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। अब डॉक्टर ने इस दवा का आपकी आंखों में यूज़ कर लिया है, अब इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि आपको ब्लर दिखाई देगा, आपको जो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही थी वो सडनली आपको कम दिखना चालू हो जाते हैं। इसके साथ साथ में प्यूपिल का साइज चूँकि बड़ा हो जाता है, तो जो रोशनी की मात्रा होती है, लाइट की मात्रा होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी आंखों में एंटर करता है, जिसकी वजह से आपको चकाचौंध लगना शुरू हो जाता है, आपको बिल्कुल से चमक लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी आंखों में किसी भी मेट्रेटिक या साइक्लोपेजिक दवा का यूज़ किया गया है, तो सबसे पहले कोशिश ये करिए कि आप ड्राइविंग ना करिए, ठीक है ना। ड्राइविंग ना करिए। सेकेंडरी क्या चीज़ है कि अगर आप कोई हैवी मशीनरी पे वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपको हैवी मशीनरी को कुछ देर के लिए काम नहीं करने देना चाहिए, जब तक आपकी आंखें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। अपने स्क्रीन टाइम को, चाहे मोबाइल का स्क्रीन टाइम हो, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीन टाइम हो, उसको थोड़ी देर के लिए कम कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आपकी चूँकि प्यूपिल डायलेट है, तो उसमें लाइट की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा आती है। लाइट ज़्यादा एंटर करने से आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए तनाव हो सकता है, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब तक आपकी आंखें नॉर्मल ना हो जाए, तब तक स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करें। रोशनी की चमक से बचने के लिए आपको सन ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी डार्क रूम में रहें या किसी ऐसे कम लाइट वाले रूम में रहें जिसमें रोशनी कम से कम हो। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने टाइम के लिए आपकी आंखें ब्लर रहेंगी, कितने टाइम के लिए आपको चमक ज़्यादा लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मिड्रेटिक या साइक्लोपेजिक आई ड्रॉप्स दी गई हैं। देखिए, मार्केट में कई सारी मिड्रेटिक एंड साइक्लोपेजिक आई ड्रॉप्स आती हैं, लाइक एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड आती है, साइक्लोपेंटोलेट के नाम से आती है। तो डॉक्टर ने किस तरह की दवा का यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी आंखों में इसका असर बना रहता है। अगर आपकी आंखों में एट्रोपिन का यूज़ किया गया है, तो इसका असर 7 दिन से लेकर 14 दिन तक, यानी कम से कम आपको 15 दिन ब्लर दिखाई देता है। अगर होमेट्रोपिन का यूज़ किया गया है, तो इसका असर 1 हफ्ते तक मैक्सिमम रहता है। इसके अलावा अगर आपको साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड दिया गया है, तो इसका 5 से 6 घंटे या लगभग 2 से 3 घंटे तक बना रहता है, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको ब्लर दिखाई देगा, उसके बाद से आपको धीरे धीरे साफ दिखना चालू हो जाता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट बना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।